परीक्षित जी का चेहरा डाउन हो गया जब महाराज का वर्णन कर रहे थे सुखदेव स्वामी को लगा कथा मैंने किसी अनाधिकारी को सुना दी। परीक्षित ने कहा एक बात मेरे समझ में आई नहीं। परीक्षित का प्रश्न थोड़ा सुनेंगे आप लोग। क्या प्रश्न किया? संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमागे तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान हंसेन जगदीश्वरः। एक बात मेरे समझ में आई नहीं। क्या तुम कहते हो कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण ब्रह्म है, मैं मानता हूँ, पर पराई नारी के गले में गलवैयां दे के नाचना ये कहाँ का धर्म है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कलयुग के प्राणी को जरा सा भी लीक पॉइंट मिल जाए ना, बाल की खाल निकालता है। भगवान ने 16,108 के साथ रचाया तो हम 2-4 के साथ नहीं रचा सकते? मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं। और चौपाई भी ये खोज के रखे हैं। कौन सी चौपाई? ईश्वरयंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे पगले, 7 दिन में हमारी आंखें नहीं खुलती, उन्होंने 7 दिन में पूतना को मार दिया था है? उन्होंने कालिया नाग को नाद दिया था, उन्होंने गिरिराज को उठा लिया था, उन्होंने अग्नि को पी लिया था। अगर तू ऐसा कर सकते हो तो रचाओ, क्या दिक्कत? और बात बात में कहेंगे समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, कहते ना लोग। अच्छा, सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहे कुछ करे। क्यों भाई मास्टर साहब बताओ, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, हम तो कह रहे उतने नहीं पढ़े लिखे हैं। सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहे कुछ करे और तुम आंखों देखते मक्खी ले लोगे हा? अरे मक्खी धोखे में चली जाए वो बात अलग है, लेकिन आंखों देखते तो लीली नहीं जा सकती। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान कुछ भी करे नहीं साहब, इसका ये अर्थ नहीं है जो लोग लगाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है जो लोग करते हैं। इसका अर्थ सुन ले। रामचरितमानस सरल भी है और कठिन भी बहुत है, बड़ा बड़ों के छक्का छूट जाते। समर्थ कहूं नहीं दोष, जिसमें कोई दोष ना हो उसे कहते समर्थ का अर्थ है ये, और जिसमें दोष है वो काय का समर्थ है? समर्थ हो ही नहीं सकता। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित की शंका का समाधान किया। क्या? हम लोग यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, हरर यमुना हरर यमुना। अगर यमुना में कोई मरा मराया गधा बह रहा हो, पशु बह रहा हो, तो आप उधर धारा में जा रहा पर यहाँ नहा लो। नहा लोगे नहीं नहा लोगे? अरे वो तो उधर जा रहा है, हम यहाँ लगा लेंगे डुबकी। और कहीं गंगा जल लेकर के आए, यमुना जल लेकर के आए, और यमुना जल में मानो सुअर ने मुंह डाल दिया या कुत्ते ने मुंह डाल दिया, तो अपवित्र मानोगे कि नहीं मानोगे? उपयोग नहीं करोगे। उसी प्रकार से परमात्मा गंगा की तरह महान है, यमुना की तरह महान है, भगवान में विकृति नहीं आ सकती। आज भगवान ने कामदेव को परास्त किया, पराजित किया। कुछ लोग कहते हैं हम हलवा नहीं खाते, कहते ना, अरे जब मिलेगा ही ना तो खाओगे क्या खाक? हम रसगुल्ला नहीं खाते, अरे जब मिलते ही नहीं तो खाओगे क्या खाक? त्याग किसे कहते हैं? त्याग उसे कहते हैं संसार के विषय भोग उपस्थित हों और उनका परित्याग करें, उसे कहते हैं त्याग। अब जब कुछ है ही नहीं तो त्याग नहीं करोगे तो क्या करोगे? अच्छा, बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, महाराज अब अच्छा बुरा देखना बंद कर दिया मैंने। हमने कहीं आंखें ही फूट गई, देखोगे क्या? जब तक आंख ठीक रही तब तो रिमोट हाथ में लिए मौसम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। नेत्र रहते हुए नेत्रों पर संयम करो, इंद्रियों पर संयम करो। संयम देखना है तो भरत की ओर देख। संपत चकई भरत चक, विषयों की ओर भोगों की ओर देखा नहीं, केवल राम पर दृष्टि रही भरत। त्याग देखना है तो हनुमान जी का देखो, जिन्होंने अपने मन को शिष्य बनाया हनुमान। और लोगों को तो चेला कोई भी बना लेगा। चेला आजकल साहब बड़ी होड़ लगी है, गली गली में गुरु फिरे, एक है मंत्र तुम ले, मंत्र ले तुम। महाराज जी कह रहे थे एक दिन कि पहले तो मेरा मन हुआ कि चेला बहुत बनाए, फिर मैंने कहा कि नहीं, चेला बनाना बंद करो, ठीक नहीं है चेला बनाना। अगर उद्धार ना कर पाओ तो फिर गुरु की गुरुता भी श्रेष्ठ नहीं। बोले अब बनाना बंद कर दिया। हमने कहा बनाना बंद कर दिया या कोटा पूरा हो? इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम भर के हमारे चेला बन चुके हैं। हमने कहा काम भर के मतलब? अरे मतलब जो जरूरतें थी वो पूरी, ज्यादा संग्रह साधु की प्रवृत्ति नहीं होती है। मैंने कहा ये भी ठीक है।
पर आजकल गुरु कैसा होना चाहिए? लोग कहते हैं पानी पिए छान के। क्यों? पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। क्यों साहब? पानी पिए छान के, ऐसे ही तो है ना। और गुरु करे, क्या सही है ये क्या सही है? छान के पानी हम आपको पिलाएंगे कहीं का तो पी लोगे, चाहे जहां का। कहते छना छनाया है पी लो, नहीं पियोगे। फिर पानी पिए जान के और गुरु करे छान के। ये गुरु बनाने के काबिल है या नहीं? हाँ, कई गुरु लोगों को पैर दबवाने की बहुत आदत होती है। चेला बेचारे बिल्कुल पटना कर देते हैं चेलों को। चेला भी गुरु जी के पास नहीं जाते। हाँ, एक चेला था, गुरु जी के पैर दबाने लगा और गुरु जी दबाते दबाते रात में 10 बजे तो उसने सोचा अब तो गुरु जी सो गए। तो धीमे धीमे किया तो गुरु जी बोले नाम क्या है? तो अपना नाम बता दिया। नाम पूछ करके गुरु जी ने ये जाहिर किया कि मैं जाग रहा, सोया नहीं, भागता क्यों। 1 घंटा गुरु जी फिर खा गए। 11:30 बजे फिर गुरु जी ने पूछा कितने में पढ़ते हो? बोले इंटर में। 1 घंटा फिर गायब। जब रात में 12 बजे तो चेला ने धीमे धीमे किया कि अब तो गुरु जी सो ही गए 100%। तो गुरु जी ने पूछा भाई कितने भाई हो? बोले गुरु जी भाई तो हैं 2, लेकिन रात भर में जिंदा एक ही बच है। कहा एक तो रात में यहीं मर जाएगा आपके पास। इसलिए गुरु जी को श्रद्धा देख के भी काम करना चाहिए। क्यों भाई? श्रद्धा। जीवन में गुरु की बड़ी उपयोगिता है, गुरु की बड़ी महिमा है। जिसके प्रति श्रद्धा हो, निष्ठा हो, उसको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और गुरु ऐसा तो हो कि तुम्हारी शंका का समाधान कर सके, है? कुछ ही योग्य हो, अपने से श्रेष्ठ हो। नहीं तो आजकल व्यक्ति खुद में ही गुरु बना बैठा है। आम भाषा में कहते और गुरु और हो जाए कोई पार्टी आर्टी गुरु, बहुत दिन बाद मिले गुरु।